तो एक्सपायर डोमेन $20 में भी कोई कह रहा है कि सिर्फ ढूंढना है आपने इनके लिए, ठीक है। ये देखो $7 to $13 पर आवर, और इसमें आराम से आपके 7-8 घंटे लगते हैं टोटल अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। और ये देखो ये आपको कह रहा है कि $20 में ये अपवर्क से एक क्लाइंट आया था, ठीक है। इसमें ही कहीं पे है, अपवर्क से क्लाइंट आया था जो उसने मेरे को एक्सपायर डोमेन ढूंढने के लिए बोला था। इसी में ही कोई वीडियो है वो। एक दो अर्निंग मेथड सीखते हैं, ठीक है। शुरुआत क्योंकि हमने हमारे डोमेन से करी थी, जैसे मेरी वेबसाइट का ये डोमेन है, म्यूट कर दो अपनी तरफ से। ये मेरी एक वेबसाइट है watchgrowth.in, ठीक है। अब हम बिल्कुल ही जब हमारे कोर्स की शुरुआत हुई थी डिजिटल मार्केटिंग की, तो हमने डोमेन लिया था, ठीक है, और हमने होस्टिंग ली थी, ठीक है। अब कुछ लोग डोमेन जो ले लेते हैं वो अपने नेम के हिसाब से ही ले लेते हैं कि जो उनको सूट बैठता है या जो उनको लेना होता है वो वैसे ले लेते हैं, ठीक है। बट अर्निंग का एक सबसे बढ़िया और सबसे अगर कि आपको भी अर्निंग करनी है या फिर ब्लॉगिंग करनी है, तो ब्लॉगिंग के लिए जब भी आपको कीवर्ड लेना है तो यू हैव टू बाय अ एक्सपायर डोमेन। मतलब एक्सपायर डोमेन से क्या बेनिफिट होता है कि लोगों ने ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ एसईओ से रिलेटेड, कुछ ना कुछ बैकलिंक से रिलेटेड ऑलरेडी काम उस पर हो रखा होता है। बस आपको उस पर डोमेन लेके होस्टिंग लेके वेबसाइट क्रिएट करनी है एंड दैट्स इट, आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको अपनी ही वेबसाइट का दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। आपने शायद देखा भी है इसका एनालिटिक्स। अभी हमने ऑफ पेज की बिल्कुल जीरो एक्टिविटी करी है, इस पर कुछ भी नहीं किया हमने, अभी लाइव ही हमारी पिछले कुछ मॉड्यूल में देखो पहले ही हुई थी, ठीक है। इसका मैं लास्ट 30 डेज़ का आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ। 31 अकेडमी का है, तो अकेडमी नहीं, वॉच ग्रोथ, ये है वॉच ग्रोथ का, ठीक है। अकेडमी वाला कौन सा है? अकेडमी वाला मेरा वो लर्न डॉट जो ये वाला है, इसका है, ठीक है। तो मेन डोमेन मेरा है ये, ठीक है। अब ये वेबसाइट ही यूएसए की थी, इसलिए मैंने .com नहीं ले पाया मैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्शन में ज़्यादा रेट था, और इसी वजह से मैंने .in लिया। एंड ये देखो ये ट्रैफिक बिल्कुल ऑर्गेनिक और अपने आप ही है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो, ठीक है। यूएसए से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। इट मीन्स कि मैं अगर कुछ यूएसए से रिलेटेड चाहे ब्लॉगिंग करूँ, चाहे मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ से कन्वर्ट जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे मैं ब्लॉगिंग के थ्रू करूँ, चाहे मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूँ। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑब्वियसली कि यूएसए के बंदे को भी चाहिए होती है, ठीक है। ये मेरी ऑडियंस है लास्ट 30 डेज़ में। अगर लाइफ टाइम देखते हैं इसका, लास्ट 12, तो वही है, मतलब 30 डेज़ का ही, जब से हमने वेबसाइट को लाइव किया है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये आगे बढ़ने को ही है, अगर हम इस पर अच्छा सा कंटेंट डालते हैं, रिलेटेबल कंटेंट डालते हैं, तो वो जो ट्रैफिक आएगा वो हमारा ट्रैफिक एक रियल ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो वो हमारे सारे पेजेस पे जा रहे हैं, ये भी नहीं है कि पेजेस पे नहीं जा रहे। ये देखो ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है, टाइटल है, होम पेज का कीवर्ड है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्चिस 15, और अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया एसईओ, ठीक है। तो ये सिर्फ किसकी बदौलत है? एक्सपायर डोमेन की बदौलत। अब एक्सपायर डोमेन लोगों को लेने भी नहीं आते कि कैसे उसको असली में बाया जाता है। और देखो अगर मैं आपको बताऊं, अपवर्क पे या कहीं और डायरेक्ट आप किसी क्लाइंट को अप्रोच भी करो, अपवर्क देखते हैं पहले, उस पर इसकी एक अलग से वो भी होता है कि भाई बंदा की जो एक्सपायर डोमेन ढूंढ के देता है, ठीक है। मेरे अगर आपने 1 लाख इन 100 डे चैलेंज वाला देखा होगा जो मैंने इंस्टाग्राम अपने इस पर डाला हुआ है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सपायर डोमेन के ऊपर, जिसमें अपवर्क से एक क्लाइंट आया था, ठीक है। इसमें ही कहीं पे है, अपवर्क से क्लाइंट आया था जो उसने मेरे को एक्सपायर डोमेन ढूंढने के लिए बोला था। इसी में ही कोई वीडियो है वो, ठीक है।
तो एक्सपायर डोमेन $20 में भी कोई कह रहा है कि सिर्फ ढूंढना है आपने इनके लिए, ठीक है। ये देखो $7 to $13 पर आवर, और इसमें आराम से आपके 7-8 घंटे लगते हैं टोटल अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। और ये देखो ये आपको कह रहा है कि $20 में ये है, ठीक है। इसका इसने भी डॉलर बताया नहीं है, बट फिर भी, और इसमें मैक्सिमम बेनिफिट इसमें रहता है कि जो आप पेमेंट वेरीफाइड जिसने करके होती है वही, ठीक है। मतलब लोगों को आपको सिर्फ एक्सपायर डोमेन ढूंढ के देने हैं, ठीक है, और वो आपको पे कर रहे हैं। उसके अलावा आप अपने खुद के लिए भी कर सकते हो। क्या, जैसे मैंने आपको ब्लॉगिंग का दिखाया कि ब्लॉगिंग में जिसमें आपको पहले से ही बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब ये आपको ढूंढने कैसे हैं, ठीक है, ये मिलते कैसे हैं, ठीक है, ये मेन चैलेंज है, और उसको लेना कैसे है एक्सपायर डोमेन को, तो वो हम देखेंगे आपको। और ये वाली प्रीमियम चीज़ें हैं, ये सिर्फ मैं अपने कोर्स में ही बताता हूँ, ठीक है। इवन जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी बताया वो मैंने सिर्फ दिखाया है, उसमें कहीं ये शो नहीं किया कि एग्जैक्ट कैसे ढूंढना है, ठीक है। ये जो कोर्सेज़ हैं इसी कोर्सेज़ में ही मैं अपने बताता हूँ, ये जो ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना, ठीक है, कुछ भी रिलेटेबल सर्च, जैसे मान लो इसने पहले दिया deleted.com, यहीं पे लिख दिया कि deleted.com से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये आ गया आपका सारे डोमेन जो डिलीट हो चुके हैं, अब अवेलेबल भी इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सम टाइम क्या होता है कि जो .com वाले होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, ऑक्शन में लगे होते हैं, ठीक है। तो आप उसके से अलग से .in वगैरह ले सकते हो, ठीक है। .in से क्या होएगा, .in से आप मतलब सेम ही वेबसाइट है, बस आपकी वो इंडिया से डोमेन से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो ये कि आपको किस टाइप का लेना है। ये कोई शॉप का से रिलेटेड है, देखते हैं, यहाँ तो GoDaddy पे तो मिल नहीं रहा, ठीक है। और उससे पहले वही क्या करना है, डोमेन का DAPA चेक कर सकते हो, या बैक लिंक चेक कर सकते हो, ठीक है। बैक लिंक चेक कर सकते हो क्या, देखो 14 बैक लिंक मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको वेबसाइट का थोड़े बारे में भी पता लग जाएगा कि किस, ऑब्वियसली अब शॉप से रिलेटेड ही होगा कोई, ठीक है। अब यहाँ से पता लग गया, ये भी डोमेन ही प्रोवाइड करती थी। तो अगर कोई बंदा है जो डोमेन प्रोवाइडर के लिए कुछ उसको वेबसाइट चाहिए कि जो उसने भी अपनी डोमेन प्रोवाइड करनी है, तो वो भी कर सकते हो। अब उनसे वेब डायरेक्टरी होता है, ठीक है। पहले हम अपनी ऑफ पेज की एक्टिविटी में वेब डायरेक्टरी एक एक्टिविटी करते थे, वेब डायरेक्टरी, और इसका अगर किसी ने अपनी वेब डायरेक्टरी बना ली ना, ठीक है, तो आप एडसेंस से ही काफ़ी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अभी ये एक्टिविटी है जो वो नहीं करते लोग, ठीक है, और अभी इतनी जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ABC डायरेक्टरी बहुत यूज़ करी है मैंने भी, देखो बस इतनी सी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल या फिर प्रेस रिलीज़ करनी है, ठीक है, उसी हिसाब से बस आपने यूआरएल डालना है, और वो डायरेक्टरी हो जाएगी इसकी एक तरह से, मतलब कैटेगरीज में वो डलती रहेगी, जैसे ये डल रही है ना, ठीक है। पहले हम करते थे इसको, बट अब नहीं करते। तो ये जो वेबसाइट थी उसके लिए थी, ये लिखा हुआ है ना सबमिट यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी कैटेगरीज देख के कि जैसे मेरा एजुकेशन है, ठीक है, यहाँ से अपनी कैटेगरी सब वगैरह सेलेक्ट करके अपनी मैं यहाँ पे वेब डायरेक्टरी कर सकता हूँ। बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो वो वाला जो डोमेन था वो इस वेबसाइट के लिए भी सुटेबल था, ठीक है। ऐसे ही हमने ये जितने भी डोमेन यहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है,
इनको चेक कर करके, बैकलिंक्स चेक करके या DAPA वगैरह चेक करके हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, या अपनी खुद की अगर वेबसाइट लेनी है तो वहाँ से आप अपना ये वाले आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर पाए कैसे करने हैं, वो जो GoDaddy है या फिर नेमचीप है या फिर होस्टिंगर वगैरह, यहाँ से तो आपको एक नेम मिल गया। ठीक है, ये नेम मिल गया, बस ये नेम आपने अगर .com में नहीं मिल रहा तो .in में ले लो। ठीक है, ऐसे वैसे तो इन्होंने डाला हुआ है कि अवेलेबल है, तो ये कर सकते हो आप। एक और तरीका इसका क्या है, नेम लिक्स, ये एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो, मान लो जैसे एजुकेशन हो गया। ठीक है, और ये एक नेम सेलेक्ट करने के लिए भी सही है। ठीक है, जैसे मान लो ब्रांडेड नेम लाइक गूगल। ठीक है, ये सारा इसने दिया हुआ है। उसके बाद कैसा चाहिए, लो मीडियम शो हाई। ठीक है, मैं डाल दिया मीडियम। एजुकेशन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो स्किल्स या जो भी आपने डालना है, अभी तो मैं सिर्फ जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ जो वेबसाइट्स देंगे वो, जैसे इन्होंने नेम दे दिए ये। ठीक है, अब ऑब्वियसली स्किल सुनने से ही पता लग रहा है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ले लिया होगा किसी ने, स्किल तो एक बहुत वो है। ठीक है, जैसे मान लो ये रीस्किल ऑलरेडी होगी वेबसाइट ये। ठीक है, देखो कितने की है। तो इसी का क्या कर सकते हो, इसी का .in वर्जन ले सकते हो। ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो। नहीं है, रजिस्टर्ड ही कर लिया किसी ने। अब देखो क्यों फ़ायदा है, ये क्यों फ़ायदा है मैं बताता हूँ। .com महंगा है। ठीक है, इतना महंगा ये कोइन ले रहा हूँ, $29,000 का, मतलब $30,000 ही हो गए एक तरह से। ठीक है, अगर मैं इसका DAPA वगैरह चेक करूँ या बैकलिंक चेक करूँ, ये देखो डोमेन रेटिंग इतनी अच्छी है। ठीक है, अब देखते हैं किस टाइप की वेबसाइट के बैकलिंक्स बने हुए हैं इस पर। फ्री में तो उसने इतनी दिखाए हैं। अब सेम चीज़ किसी ने इसका इन लिया है 2014 में। ठीक है, तो देखते हैं क्या बेनिफिट हुआ। 5 बैक लिंक्स, SEO की चीज़ें दे रहा है। ये देखो क्यों नहीं चली बताओ ये। दिख रहा है कुछ फ़र्क इसमें, कुछ लग रहा है कहीं से, कुछ याद आ रहा है कुछ। ये तो हमारी वेबसाइट जैसी है ना। है। तो इसको चलानी नहीं आई, इसको मतलब इसको एज अ सब कैटेगरी में रखना था, इसको सब डोमेन में रखना था, जैसे मैंने सब डोमेन में रखा है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हमें प्रॉपर SEO प्रोवाइड नहीं करने देता एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हमें एक प्रॉपर SEO करने देता है। ठीक है, तो जैसे ये है, देखो मेरा सेम है। ठीक है, अब मैंने इसको सब डोमेन में क्यों रखा हुआ है कि भाई यहाँ से तो मैं लोगों को कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, अपनी मेन साइट से, अपनी ये वाली मेन साइट से लोगों को कन्वर्ट कर दूंगा मैं कि भाई मेरा कोर्स यहाँ से आप बाय कर सकते हो जिसने आना है। ठीक है, इस पे मैं हर एक तरह की ऑडियंस लेके आऊँगा, जिसको सर्विस भी चाहिए, जिसको कोर्स भी चाहिए, वो लेके आऊँगा। ठीक है, एंड पर उसको अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हो ही ना, फिर कौन, ये जैसे रीस्किल है। सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो एजुकेशन है। हाँ, तो मतलब क्या बोल रहा, आप क्या सब डोमेन लेना चाहिए था इसको? इसको इसको क्या करना चाहिए था, इसको एज अ सब डोमेन यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, और अगर ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो इसको इस वाली वेबसाइट को एज अ ऐसा बनाना चाहिए था कि इस पे ये ब्लॉगिंग कर रहा है, समझ लो, ब्लॉगिंग के थ्रू लोगों को टीच कर रहा है। अच्छा। जैसे
तक्षशिला। ठीक है, अब ये कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बट यहाँ से मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं वो बंदे भी लेके जाऊँगा, एडुकेट भी करूँगा लोगों को। ठीक है, और कोर्स वाली चीज़ें भी लेके जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फ्री में एक तरह से एजुकेशन भी मिलेगी लोगों को, प्लस सर्विस के लिए अगर कोई लेना चाहते हैं वो भी लेगा। और किसी को अगर अपना क्या नाम है इन फ्यूचर क्या करना है, गेस्ट पोस्टिंग करनी है तो वो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब मेन चीज़ क्या है कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे आपको अपने डोमेन को यूज़ करना है। देखो इसने इतने अच्छे खासे डोमेन का इस चीज़ में यूज़ करके जो बेनिफिट ये ले सकता था वो बेनिफिट ही, अपॉर्चुनिटी ही ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, इसको पता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने तो निकाला तो यहीं से है ना, कितना अच्छा डोमेन से निकाला है। इसका सेम डोमेन $30,000 का है। ठीक है, कन्वर्ट करो अगर जैसे डॉलर को, 85 रुपये का $1 है। ठीक है, 2900 मतलब टोटल GST वेस्ट लगा के वो 30,000 प्लस ही लेगा वैसे। ये देखो 25 लाख का डोमेन, और ये सच में बिकते हैं। तो देखो ये करोगे, बेनिफिट ही नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। ठीक है, और सेम चीज़ अगर मैं देखा जाए तो ये ऐसे ही पड़ा है बस, इसके अंदर इस पे इससे भी नहीं कुछ काम हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ₹1 का। ये देखो आपने इस वेबसाइट को देख के बनाया है क्या आपने? नहीं नहीं, इसको क्यों देख के बनाऊंगा मैं। तो ये सेम डिस्प्ले कैसे है इसका? हाँ, सेम डिस्प्ले कैसे है इसका? ये तो जिससे मैंने लिया उसी से इसने लिया होगा ना। मैंने ये, अब देखो जो ये होस्टिंग है, ठीक है, डोमेन खरीद लिया हमने। ठीक है, मैंने डोमेन खरीद लिया। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक महंगा सा डोमेन ले लिया, एक्सपायर डोमेन ले लिया। ठीक है, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, और जब वो बढ़िया ब्लॉगिंग उस पर होगी, मैंने किसी को डोमेन बेच दिया। हम्म, ठीक है, और एक होती है होस्टिंग, जहाँ पे आपके ये कोर्सेज जो हैं अपलोड होते हैं। अब जो मैं अपने कोर्सेज अपलोड करता हूँ, जो आपने मेरे कोर्सेज देखे होंगे, जो जब कई बार जैसे आपकी क्लास हो जाती थी तो मेरे कोर्सेज प्री अपडेटेड नहीं है, जो अपलोडेड हैं, अपडेटेड कर रहा हूँ सॉरी। ठीक है, ये जो हैं, ये वैसे डिलीट करने हैं मैंने, ये कंटेंट अब किस सर्वर पे होगा अपलोड। ठीक है, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना इसको। ये इतना सारा कंटेंट है, एक एक दो दो पाँच पाँच चार चार GB का कंटेंट है, एक घंटे की क्लासेस हैं ये। ठीक है, अब ये फ्री में मुझे फ्री में तो देने से रहा कोई सर्वर महंगा, तो अगर GB तो हायर करनी पड़ती है, हमें बाय करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो होता है वो होस्टिंग होता है। और जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं इसके लिए फिर हमें प्रॉपर एक बढ़िया वो चाहिए होती है कि मतलब आपको लैक ना हो आपके उसमें। अब जैसे मान लो मैं अपना वॉच ग्रोथ एकेडमी सर्च करूँगा, ठीक है, ये मेरा अभी जैसे वॉच ग्रोथ एकेडमी सर्च करता हूँ पहले नंबर पे आ जाता है। ठीक है, ये मेरा जो गूगल पे ये है, अब ये जहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ सर्वर तो ले रहा होगा ना। ठीक है, उस चीज़ के पैसे जो हम दे रहे हैं वो सर्वर को दे रहे हैं जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वही बंदा एक ही कंपनी से, जैसे हमने मान लो वो ले रखा होगा सर्विस, तो इस वजह से उसकी सेम है। देख के और उस पर ब्लॉगिंग वगैरह करो, और ताकि वो एडसेंस से जल्दी अप्रूव हो जाए। ठीक है, और एडसेंस अप्रूव हो जाए, चाहे वो अपने लिए कर सकते हो, चाहे आप अपवर्क जैसी वेबसाइट पे जाके लोगों के लिए कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, इसी में ही जो आपकी होस्टिंग है, जैसे मैंने ये होस्टिंग ले रखी है। ठीक है, ये मेरी होस्टिंग है। दोबारा से लॉगिन करनी पड़ेगी।
ठीक है, अब पासवर्ड नहीं। तो ये मेरी होस्टिंग है, इस होस्टिंग को भी आप बेच सकते हो। जैसे मान लो मैं अपनी होस्टिंग पे 100 वेबसाइट्स के 100 डोमेन को लगा सकता हूँ, ठीक है। 100 GB मिलता है मेरे को, और एक वेबसाइट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लगा लो 2, या बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर अपलोडेड कर रहे हो तो 3 GB घेर लेते हैं अगर ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट कोई वीडियो अपलोड करता नहीं है, ठीक है। और लिखित वाला कंटेंट या केबी में हम अपनी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो लाइफ टाइम भी अगर हम यूज़ करें तो 2 GB से ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है। ये वेबसाइट भी मेरी पूरी टोटल 2 GB भी नहीं कर पाएगी यूज़। तो क्या होता है कि आप अपनी होस्टिंग भी सेल कर सकते हो, मतलब सेल क्या, किसी दूसरे को बोल सकते हो कि मैं जैसे होस्टिंग मेरे को मिली है, ठीक है। टोटल अगर मैं मतलब एक महीने एक साल की तो बड़ी महंगी पड़ती है, तो हमने 3 साल की ली जैसे, ठीक है, 7-8 हज़ार रुपये की पड़ती है वो होस्टिंग। तो आप ये चीज़ क्या कर सकते हो कि एक साल के लिए किसी को होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। कितने में, 1000 या 2000 या 1500 में, ऐसे होस्टिंग सेल कर सकते हो, मतलब आप एक तरह से, ठीक ठीक है। है। डोमेन के साथ आप होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हो, या किसी को आप एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपना ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के कि भाई 1000, मतलब आप इसका वीडियो क्या होगा कि 1000 रुपये में होस्टिंग, अब कोई भी सोचेगा 1000 रुपये में एक साल के लिए होस्टिंग, यानी कि 100 रुपये में एक महीना, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, हम्म, ठीक है। तो एक साल के लिए अगर 1000 रुपये में होस्टिंग मिल रही है तो फिर लोग कहेंगे भी हाँ जी 2 में, ठीक है। तो आप उनकी क्या कर सकते हो, उनको उनको एक उनका डोमेन अपनी वेब उसमें होस्टिंग में लगा सकते हो, और उनको एक प्रोवाइड कर दो कि हाँ कि आपका डोमेन इसमें लग गया है, ठीक है। और सेम चीज़ जो कौन कर रही है, जो मेरी है, ठीक है, और जहाँ पे ये दूसरे की लगी हुई है ना, ये सेम चीज़ ये कर रही है। बट इसके केस में क्या है कि थोड़ा सा डिस्प्ले इसका एक जैसा स्टैंडर्ड बना हुआ है वैसा ही है। हमारा क्या है, हमारे केस में कि आप वो बंदा अपनी वेबसाइट अपने आप कस्टमाइज़ कर सकता है अगर वो वर्डप्रेस पे बना रहा है तो, अच्छा। ठीक है। तो उसकी उसके हिसाब से वो हो सकती है, कस्टमाइज़ हो सकती है वेबसाइट। तो डोमेन फ्लिपिंग क्या हो जाता है कि आपने क्या किया, एक्सपायर डोमेन से, ठीक है, बाय कर लिया एक्सपायर डोमेन, उसका बाय करने का तरीके 2 तरीके बता दिए कि कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरी वेबसाइट पे जाके आपने कीवर्ड डालना है, वो सब चीज़ें देखनी है। आप ये आप किसी भी निश के रिलेटेड कर सकते हो, मतलब हेल्थ से रिलेटेड भी, और कोई टैक्स से रिलेटेड हुआ, ठीक है, कोई आपका क्या नाम है, एप्लीकेशन से रिलेटेड हुआ, ठीक है, कोई स्टॉक से रिलेटेड हुआ, मतलब कुछ भी आप सर्च करके वहाँ से वेबसाइट्स के नेम के बारे में जान सकते हो। और DAPA वगैरह चेक करते हो, ठीक है, वो पता ही है DAPA कैसे चेक करना है, हम्म, बैकलिंक कैसे चेक करने हो, बैकलिंक चेक किए। .com में नहीं मिला तो इनमें ले लो, इनमें नहीं मिला तो नेट पे ले लो, मतलब ऑब्वियसली कि .com में वो महंगा है, हाँ जी। ऑक्शन में वो महंगा मिलेगा ही, ठीक है। और इतने पैसे कौन लगाता है, मतलब कितने कितने महंगे होते हैं, अगर आप लगा सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है। हम्म, वरना क्या करो, शॉर्ट उसके लिए यूज़ करो, ठीक है। 1-2 हज़ार 5, या मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 अगर मिल रहा है तो ठीक है, वैसे लगाने की जरूरत नहीं, बट अगर लेना चाह रहे हो, अगर अच्छा डोमेन मिल रहा है तो ले लो, ठीक है। डोमेन लिया, वेबसाइट बनाई उसके ऊपर, ठीक है। और क्या किया, चाहे उस पर खुद ही ब्लॉगिंग कर ली, खुद ब्लॉगिंग कर रहे हो तो एडसेंस से आपको पैसे आ रहे हैं, अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज़, उसके ऊपर 1 या 1.5 साल काम किया, जो उसका DAPA आपके पास जब आपने लिया था, मान लो 2 है या 1 है या 5 है या 10 है, और जब 1 साल हो गया आप उस पर काम कर रहे हो, SEO आपको आती है, डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है, डेली आप उस पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, और उसका 10-15 हो गया, अब यहाँ से आप कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो, आप गेस्ट पोस्टिंग से पैसे कमा सकते हो, आप एडसेंस से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। प्लस ऐसी वेबसाइट को क्या करो कि बनाई एंड बेच दी, फ्लिपिंग, मतलब डोमेन उसमें डोमेन फ्लिपिंग जो चीज़ आ गई, डोमेन फ्लिपिंग जो वर्ड आ गया कि आपने डोमेन ही सेल कर दिया, पूरी की पूरी वेबसाइट ही सेल कर दी, होस्टिंग आपके पास ही रह रही है, ठीक है, बट आपने डोमेन सेल कर दिया, ठीक है। ठीक है। और ये हर एक वेबसाइट के ऊपर आता है, जैसे डोमेन जहाँ से भी आपने लिया है, मान लो GoDaddy से लिया है, नेम चिप से लिया है, होस्टिंगर से लिया है, डोमेन ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आता है उसमें,
वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर बंदे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, ये हो गया एक मेथड अर्निंग का, जो है हमारा डोमेन फ्लिपिंग। ठीक है, कि डोमेन बाय या सेल। अब ये चाहे आप अपवर्क के थ्रू कर सकते हो, या ये आप अपनी खुद वीडियो कर रहा हूँ वो बना के ब्लॉगिंग करके खुद कर सकते हो। सेम चीज़ को प्रमोट करना है, वीडियो बनाओ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि भाई मेरे पास एक इस निश से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, निश ढूंढो कि किस निश का बंदा ज़रूर लेना चाहता है ऐसे डोमेन्स को। ठीक है, मतलब एक्टिव रहना पड़ता है इसमें, कि भाई क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। मान लो अब कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ चल रही है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड आपने वेबसाइट बाय करके रख ली, डोमेन करके रख लिया, और उस पर हेल्थ वाले बंदों को अप्रोच करो कि भाई मेरे पास ऐसी वेबसाइट है जिसका DAP इतना है, या अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग करवानी है। ठीक है, या आपने वन टाइम में ही पैसे कमाने हैं, तो वन टाइम में आप ऐसे फ्लिप करके अर्निंग कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है होस्टिंग ऑन रेंट, मतलब कि आप अपनी होस्टिंग रेंट पे दे सकते हो। अब मैंने खुद जो होस्टिंग बाय करती 3-4, वो भी ब्लैक फ्राइडे की सेल में। ठीक है, 8,000 की पड़ी मुझे। अच्छा। ठीक है, 3 साल के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में, मतलब 80% ऑफ पे। ओके। नॉर्मल डेज में वो मान लो रहती है भी 15-20 की और आसपास रहती है। और अगर आप कहोगे कि भाई किसी को कि भाई मैं 1,000 रुपीज़ में 1 साल के लिए दे, ठीक है, तो उससे क्या होएगा कि एक तो आपकी वेबसाइट पे कोई लोड नहीं पड़ रहा, और अभी जैसे मैंने अपनी दो डोमेन लगाए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, बाकी डोमेन क्या है? बाकी डोमेन मैं लगा सकता हूँ कितने। अब एक एक बार होस्टिंग लेके, वो आपके होस्टिंग प्लान के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका होस्टिंग प्लान कौन सा है। ठीक है, तो मेरा 100 डोमेन वाला है कि मैं 100 अच्छा। वेबसाइट्स को लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आप इजीली आराम से इस वाले सिस्टम से आप आराम से कम 40 से 45 वेबसाइट आराम से लगा सकते हो। जो जो 100 वाला है। हाँ, उसमें क्या अच्छा। होएगा, उसमें ज़्यादा हैवी भी नहीं होएगी। ठीक है, प्लस और आपने वेबसाइट्स भी उनको देनी है जो सिर्फ ब्लॉगिंग या सर्विस प्रोवाइडर हों, जो ज़्यादा मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जब ठीक है अगर आपकी 1-2 वेबसाइट लगी हुई हैं, फिर दूसरा आपने ई कॉमर्स, जैसे मेरी मान लो 2 वेबसाइट्स लगी हुई हैं और एक मैंने ई कॉमर्स के लिए दे दी। ठीक है, बट फिर वहाँ पे थोड़ी महंगी जाती है। बट उससे अच्छा है कि किसी ऐसे पर्सन को दो जो सिर्फ ब्लॉगिंग वगैरह ये सब चीज़ें करना चाहता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब ये इसको प्रमोट कैसे करना है? ऑन ब्लॉग के थ्रू, ऑन वीडियो के थ्रू प्रमोट कर सकते हो आप इस चीज़ को। और आपका मेन हेडिंग ही अगर ये रहेगी ना कि 1,000 रुपये में होस्टिंग, मेन मेन हुक लाइन ही वही है, मेन कीवर्ड ही वही है कि 1,000 रुपये में होस्टिंग। ठीक है, तो आप प्रोवाइड करो और सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकते हो। FAQ मतलब उसमें डाल दो कि भाई क्या क्या वो हैं। ठीक है, उसमें आप डाल सकते हो कि भाई हाँ ऐसे ऐसे 1 साल के लिए मिलेगी, और ऐसे ऐसे होस्टिंग ऑन रेंट, शेयर्ड होस्टिंग। और जो हम होस्टिंग वैसे भी लेते हैं वो भी ऑलरेडी शेयर्ड ही होती है एक तरह से। ठीक है,